साई फ्यूचर क्लास से आप सभी का स्वागत करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारी परीक्षाएं सर पे आ चुकी हैं उसके अंकन के लिए अर्थात मूल्यांकन के लिए उस परीक्षा को देखने के लिए हम कितने तैयार हैं या नहीं हैं, इसके लिए हम फास्ट ट्रैक आंसर पेपर लेके आए हैं जो कि कक्षा 10 के लिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप पहली बार परीक्षा में बैठेंगे तो आपको डर महसूस होगा। उस डर को दूर करने के लिए मैं लाया हूँ सेट नंबर 2 के कुछ अच्छे प्रश्न जो 4 नंबर और 6 नंबर में होंगे। पहले हम आपको दिखा देते हैं। ये कुछ प्रश्न एक एक नंबर के हैं। इसके बाद अगले वाले में प्रश्न 2 और 4 नंबर के हैं। इसके बाद अगले वाले में प्रश्न 6 नंबर और 6 नंबर के हैं। ठीक है, तो हम 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 6 नंबरों को प्रश्नों को करने का प्रयत्न करेंगे। पहले कोशिश करते हैं 4 नंबर। इस खंड 5 से आप 5 का पहला प्रश्न ही देखेंगे और इसमें पहला नहीं दूसरा देख लीजिए। इसमें कहा है सररेख होने का प्रतिबंध बताना है हमें, तो हम पहले आसानी से इसको दिखा सकते हैं आपको। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न को हम हमने प्रश्न लिख लिया है। क्या है हमारा प्रश्न 1, और ये प्रश्न हमारा कितने नंबर का है? ये प्रश्न हमारा 4 नंबर का आया हुआ है बोर्ड में। तो ये प्रीवियस ईयर अर्थात पिछले वर्ष का पेपर है। तो इसमें दे रखा है यदि बिंदु a,0, 0,b तथा x,y सारेख हों तो सिद्ध कीजिए कि x/a प्लस y/b बराबर 1। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद ये करूँगा आपका हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाऊँ। दूसरा ये है कि इन प्रश्नों को करने का मतलब मेरा ये है कि एक पेपर में मुझे पूरे गणित का सारांश दे रखा होता है। कहने का मतलब है पूरे गणित का निचोड़ दे रखा होता है। हम अपनी तैयारी को कैसे जांच पाएंगे इन प्रश्नों के आधार पर? अभी हमने यहाँ एक गुणनखंड दे देंगे तो आपको गुणनखंड का कंसेप्ट लगाना होगा। ये आपका जो है सरल रेखा में दे रखा है तो यहाँ आप सरल रेखा का कंसेप्ट लगाएंगे। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं और अलग अलग प्रश्न करते हैं अलग अलग टॉपिक के, तो हमारी तैयारी और भी बूस्टअप करती है। तो हम पहले सारेख होने का प्रतिबंध देखते हैं। सारेख अगर 3 बिंदु दे रखें, कैसे? x1, y1, x2, y2, x3, y3। पहले हम इसको समझ लेंगे प्रतिबंध होता क्या है। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सारेख होने का प्रतिबंध, सारेख होने की जो कंडीशन होगी, सारेख होने की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? यहाँ आप x1, x2, x3 और x1, y1, y2, y3 और y1। ध्यान रहे कि जब हम इस प्रतिबंध को निकालते हैं तो ये हम त्रिभुज में भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर हम इसको 1/2 दे देंगे तो ये त्रिभुज का फार्मूला हो जाएगा और इसके बराबर अगर हम 0 रख देंगे तो हमें ये सारेख होने का प्रतिबंध हो जाएगा। यहाँ हम इसको 0 कर लेते हैं। जैसे ही हम ऊपर से नीचे को गुणा करें तो हमारा मान प्लस में आएंगे। ऊपर से नीचे गुणा करते जाएं तो मान हमारे प्लस में आएंगे। ऊपर से नीचे गुणा करें तो मान हमारे प्लस में आएंगे। जैसे ही हम नीचे से ऊपर को चलते हैं तो हमारे सभी मान क्या होते हैं? माइनस होते चले जाते हैं। कैसे? वो अभी देखेंगे। यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो देखते हैं इस क्या आएगा। x1 y2, इस x1 की गुणा y2 से इस प्लस, जब तक नीचे चलेंगे तब तक हमारे पास क्या आएगा? प्लस आता रहा। x2 y3 प्लस x3 y1। अब आएगा माइनस। कैसे माइनस? इस x की 1 की गुणा y3 से करेंगे तो x1 y3 माइनस का x3 y2 माइनस का x2 y1 बराबर 0। आपको आपकी बुक में यही वाला जो है लिखा हुआ मिलेगा कॉन्सेप्ट, लेकिन आप इस वाले से आसानी से कर पाएंगे। देख लीजिए, आपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसके बाद हम इस प्रश्न को करने का प्रयत्न करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हम मान निकाल के लिखते हैं। अगर यहाँ x1 y1, x2 y2,
x3 और y3 की ये मान दे रखे हैं, तो इनको अलग अलग लिखेंगे। x1 बराबर a, x2 बराबर 0 और x3 बराबर हो जाएगा x। ऐसे ही हम y1 बराबर 0, y2 बराबर v, y3 बराबर y, और हम लगा देंगे कंडीशन कौन सी, सारेख होने का प्रतिबंध। क्या है सारेख होने का प्रतिबंध? x1 y1 सॉरी x1 x2 x3 और x1, y1 y2 y3 और y1। बारी बारी से मान उठाएंगे और बारी बारी से मान हम लगाते चले जाएंगे। तो x1 जीव को क्यों लगाते चले, ये लगा हुआ है मान, और बस इस x1 वाले मान को रिपीट कर देंगे। कैसे? a 0 x और यहाँ a आ जाएगा, थोड़ा सा आगे हो जाएगा हमारा क्या, 0 v y और ये भी 0, तो इसके बराबर 0 हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। जब हम ध्यान रहे एग्जाम में आप ऐसे लिख लेंगे, लिखने के बाद ध्यान रहे कि एक एक करके गुणा करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं इसे क्या आ जाएगा हमारा, a की गुणा b से हुई तो हमारे पास ab। अभी जब हम नीचे को चलेंगे तो प्लस में ही चलेंगे, 0 की गुणा y से हुई तो ये प्लस का 0 आएगा। यहाँ से x अभी क्योंकि प्लस में ही चल रहा है नीचे को, तो x की गुणा 0 से हुई तो ये 0। अब हमारा इधर चलेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माइनस का ए वाई, ए की गुणा वाई से तो माइनस का ए वाई। यहाँ से डबल बॉन्ड में चलते हैं, डबल बॉन्ड वाले को माइनस मान लो। तो यहाँ 0 की गुणा सॉरी इस x की गुणा v से हुई तो ये 0, और इस सॉरी x की गुणा v से हुई तो ये माइनस का वी एक्स आएगा, वी एक्स आएगा, और इस 0 की गुणा 0 से हुई तो ये 0 आएगा, 0। और इन सब के जो बराबर दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो 0 दे रखा है। अगर इनके बराबर 0 दे रखा है तो ये 0 हो जाएगा। तो ए बी माइनस का ए वाई माइनस का बी एक्स बराबर 0। इनको बराबर के इस पार ले जाओ तो ए बी बराबर ए वाई माइनस का प्लस का सॉरी बी एक्स। ए बी से दोनों पक्षों में भाग देने पर तो लिखेंगे ए बी से दोनों और भाग देने पर तो भाग देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो ए बी बटे ए बी, ठीक है दिखाई दे रहा है, ए वाई बटे ए बी प्लस वी एक्स बटे ए बी। तो देखते हैं जो कटेगा वो काट देंगे, जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ए बी से ए बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो यहाँ एक बराबर वाई बटे वी प्लस का एक्स बटे ए। इसको अब हम सही करके लिखेंगे, और जब हम इसे सही करके लिखेंगे तो आएगा हमारा कितना, ये निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। प्रूफ दैट, यही हमको प्रूफ कराना था। और देखिएगा ये प्रश्न 4 नंबर का आया हुआ है। उम्मीद करते हैं बहुत ही आपको आनंद आया होगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तब तक हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ये भी हमारा 4 नंबर का है। तो मैंने बोर्ड पे नोट डाउन कर दिया है, आपको दिखाई दे रहा है और नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा मैं इसको ठीक करता हूँ। तो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और नोट करके इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ और आप उसको लिख भी सकते हैं साथ साथ। 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले मैंने सम पूर्णांक देखे थे और अब विषम पूर्णांक, यानी कि माना क्या कि पहला ऐसे लिख लें, फर्स्ट आप वैसे लिख लेना, पहला
पहला विषम पूर्णांक, आप हम जो थोड़ा शॉर्ट कराएंगे इसमें, ऐसे करके लिखेंगे। आप यहाँ पहला लिख लेना, यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट लिखा है यहाँ आप पहला लिख सकते। पहला विषम पूर्णांक, अगर मान लो मैं यहाँ x मान लूँ, मान लो मैंने x माना, तो विषम संख्याएं आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती हैं। जैसे 3 मान लो पहली विषम संख्या है, तो अगली 5 आएगी, फिर 7 आएगी। तो मैं यहाँ क्या रखूँ जो हमारा क्या आ जाए, अगर मैं यहाँ एक को भी ले लूँ, एक फिर अगला हमें 2 रखना पड़ेगा। तो उसने कहा क्या है कि 2 क्रमागत क्रम से भी हो और कैसे हो, विषम पूर्णांक हो। तो मैं एक x माना तो दूसरा सेकंड वाला मानेंगे, सेकंड विषम पूर्णांक हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। x प्लस का 2, अगर हम x प्लस का 2 रखें, यहाँ x का मान 1 रखें, तो यहाँ x का मान 1, तो ये 1 और 3 हो जाएंगे। 1 और 3 करने का प्रयास करते हैं तो ठीक है। अगर हम यहाँ x का मान अगर यहाँ 1 रखें और यहाँ भी x का मान अगर 1 रखा होता, x प्लस 1 माने होते अगला, तो हमारे पास ये 2 आता। यहाँ अगर हम 2 ले लें तो यहाँ 2 रखे तो यहाँ हमारा प्लस 1 यानी 3 आ जाता। लेकिन ये हमारा विषम नहीं, ये सम है। यहाँ 3 रखते तो यहाँ भी 3 और 1 4 हो जाता। इसलिए यहाँ हम कितना लेंगे, 2 लेंगे, और यहाँ हम x का मान 1 लेंगे। तो प्रश्न में जो कहा गया उसका प्रयोग करें। प्रश्न में क्या कहा गया है कि 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 290। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई भी समस्या नहीं होगी। करते हैं तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x और बराबर 290। तो देखते हैं x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर हो गया तो प्लस का 4x प्लस का 4 और माइनस का 290 बराबर 0। घटाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 286 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस का 2x माइनस का 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो हमारा जो समीकरण निकल के आए, इसको बराबर के इस पार भेज दो 0 में, तो हमारे पास समीकरण सिंपली बचेगा x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 बराबर 0। उम्मीद करते हैं इसके आप फैक्टर आसानी से कर पाएंगे। तो बताइएगा प्लीज, 143 के ऐसे 2 फैक्टर करो जिन्हें घटाने पर 2 और गुणा करने पर 143। अगर हम 11 गुणा 13 कर दें तो हमारे पास 143 आएगा, और 13 माइनस का 11 कर दें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस का 13 माइनस का 11, बाहर से x माइनस का 143 बराबर 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस प्लस का 13x माइनस का 11x माइनस का 143 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन है, इन दोनों से कॉमन निकाल लो और इन जोड़ा से कॉमन निकालो। तो x प्लस का 13, यहाँ से देखो x यहाँ है तो x कॉमन आ गया। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ कितना कॉमन आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से ले लो 11 माइनस का 11 कॉमन ले लो, तो x प्लस का कितना आ जाएगा हमारे पास 13 बचेगा, और ये 0। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आप सेम देख रहे हैं, तो बना लो x माइनस का 11 इसके साथ और इसके साथ x माइनस का 11 और x प्लस का 13। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। तो निकालते हैं x के मान, तो आइदर लिखेंगे, और आइदर में क्या x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 11। हमारा एक मान 11 आया और अगला मान आएगा x प्लस का 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 13। जो माइनस में मान आया वो हमारा मान कैसा है, आग्रह है। तो हम देखते हैं संख्याएं हमारे पास क्या हो जाएंगी। तो एक संख्या हो जाएगी हमारे पास कितनी 11, और दूसरी संख्या है x प्लस का 2, तो x की जगह पे 11 प्लस का 2 बराबर हमारे पास 13 हो जाएगी। देखो 11 और 13 दोनों संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। ये स्वयं से विभाजित होंगी या 1 से, लेकिन ये 2 से विभाजित नहीं होंगी। तो विषम के लिए कंडीशन क्या है, वे संख्याएं जो
2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपका 4 नंबर का है, ये भी आप समझ पाए होंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसी के साथ साथ पहले मैं पढ़ देता हूँ, बोल देता हूँ, इसके बाद आपको मैं बोर्ड पे लिख दूंगा और आप उसको करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय शंकु दे रखा है और उसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और कितनी दे रखी, 13 सेंटीमीटर, तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई है सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड पे तो लिख दिया है, थोड़ा आप सुनेंगे और समझेंगे और इसको करने का प्रयास भी स्वयं से करेंगे और इसके आंसर को निकालेंगे। ये भी हमारा प्रश्न है 4 नंबर का। अभी चार नंबर में चल रहे हैं हम। ये भी 4 नंबर का है। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो शुरुआत करते हैं। हल इसका क्या निकलेगा देखते हैं। एक शंकु बनाओ और इस शंकु को बनाया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो दूरी होगी वो r होती है। इसको हम l बोलते हैं, जिसे तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। इससे लंब ऊंचाई, जिसे हम h कहते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा शंकु के बारे में। तो देखते हैं आपको संपूर्ण पृष्ठ समझ में आता है या नहीं आता, आप कितना संपूर्ण पृष्ठ के बारे में जानते हैं। इस मार्कर की बात करूं तो ये मार्कर आपको एक बेलन के आकार का दिखाई देता होगा, क्योंकि इधर से भी ये वृत्ताकार है और इधर से भी ये वृत्ताकार है। तो इसको मैं शंकु तो नहीं बोल सकता, लेकिन आप थोड़ा प्रयास कीजिएगा इमेजिनेशन करने का, आभास कीजिए कि शंकु जो होता है वो कोन, मेहंदी का कोन मान लो या जोकर की टोपी मान लो। तो एक सिरे पे वो उसकी नोक इस तरह से होती है, एक सिरे पे उसकी नोक इस तरह से, ऐसे हमारा शंकु होता है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बात करूं कि आप इसमें कौन कौन सा सिरा छू सकते हैं, और जो आप छू सकते हैं सिरा वही हमारे पृष्ठ होते हैं। तो यहाँ नोक मिल जाएगी, यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन आप छू सकते हैं उसको, ये नोक मिलेगी सिर्फ। तो इसका ये शीर्ष मिलेगा, तो यहाँ से हम बाहर वाला पृष्ठ छू सकते हैं। ये बाहर वाला यानी इसमें एल आएगा, यानी जिसे हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। इसके बाद नीचे वाला, इसको हम संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। अगर हम इसका वक्र पृष्ठ जानते हैं, सॉरी इसका वृत्त वाला जो परिधि है, इसकी परिधि ये वाला, ये इसका वृत्तीय क्षेत्रफल छू सकते हैं। अगर हम इसका वक्र पृष्ठ जानते हैं और इसके नीचे वाले आधार में हमारा वृत्ताकार होता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं, तो हम संपूर्ण पृष्ठ आसानी से निकाल सकते हैं। और संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे तो हम उसकी त्रिज्या भी निकाल लेंगे। ठीक है, प्रयत्न करते हैं इसे निकालने का। शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। इसका वक्र पृष्ठ, आप जो इसके पृष्ठ को बाहर वाले जितना छू सकते हैं, तो उसका हम छू सकते हैं पाई आर एल प्लस इसके नीचे वाला ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया छूते हैं, इसका वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये हमारा इसका संपूर्ण पृष्ठ आया, और संपूर्ण पृष्ठ आया तो इसमें पाई आर कॉमन है और एल प्लस का आर। उम्मीद करते हैं आपका यही संपूर्ण पृष्ठ होता है किसका, शंकु का। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला ये होगा। तो हमें दिया क्या है, इसमें दिया है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 90 पाई। ये हमको दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, और वो कैसी, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई बोले तो एल, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो लगा देंगे हम क्या, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि पाई आर एल प्लस का आर बराबर 90 पाई के। मान लिया पाई से हमने पाई को कैंसिल कर दिया, आर का मान हमें निकालना है, एल का मान 13 और आर हमको निकालना है बराबर इसके 90 हो गया। ये भी हमारे पास द्विघात समीकरण बनता चला जा रहा है। तो 13 आर प्लस का आर स्क्वायर बराबर 90, इसको बराबर के इस पार लाएंगे तो आर स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है क्या,
आर स्क्वायर प्लस का 13r बराबर माइनस का 90 बराबर 0। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको ये समीकरण समझ में आया होगा। और यहाँ से हम r का अगर मान निकालने का प्रयत्न करें तो r का मान क्या निकल के आएगा, 90 के दो ऐसे टुकड़े करने, यही देख लो पहले, 90 के ऐसे दो फैक्टर करो जिन्हें गुणा करने पर कितना आ जाए 90 और घटाने पर 13 आ जाए। तो 18 गुणा 5 बराबर 90, 18 में से 5 गया तो कितना बचेगा, तो आर स्क्वायर प्लस का 13r माइनस का 90 बराबर 0। तो 18 गुणा 5 बराबर 90 और 18 माइनस का 5 बराबर 13 लिखेंगे। आर स्क्वायर प्लस का 18 माइनस का 5 बाहर से r माइनस का 90 बराबर 0। तो आर स्क्वायर प्लस का 18r माइनस का 5r माइनस का 90 बराबर 0। कॉमन ले लो दो का जोड़े से, तो r कॉमन है तो r प्लस का 18 माइनस का 5, यहाँ से 5 तो r माइनस का प्लस का 18 माइनस 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 चिन्ह कॉमन ले लिया, तो दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, ये वाली और ये वाली। तो r माइनस का 5 और r प्लस का 18। ठीक है, यहाँ पे तक समझ पाए होंगे। तो इसका आइदर निकाल लें। दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है तो इसको यहाँ देखते हैं, इसको यहाँ देखते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास आया है क्या निकल करके, r माइनस का 5 और r प्लस का 18 बराबर 0। तो आइदर r माइनस 5 बराबर 0, तो r बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, बराबर 5, और r प्लस का 18 बराबर 0, तो r बराबर माइनस का 18, और जो मान हमारा माइनस में आए वो मान अग्र है। तो हमारा r का मान जो आया है निकल के, r का मान निकल के आया है वो कितना आया, 5 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में, ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छे से अपना एफर्ट दे पाएँ। अगला प्रश्न देखते हैं हम।